अकबर और बीरबल की कहानियों का भारतीय लोक कथाओं में एक विशेष स्थान है। ऐसी ही एक कहानी है अकबर, बीरबल और चोर की कहानी, जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत किसी समय की बात है। मुगल सम्राट अकबर के राज्य में एक गांव था जो बहुत शांत और खुशहाल था। इस गांव के लोग ईमानदार और मेहनती थे। लेकिन एक दिन गांव में चोरी की घटना घटी। गांव के मुखिया के घर से कीमती गहने और सोना चांदी चोरी हो गए थे। गांव में ऐसी कोई घटना पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए पूरा गांव सदमे में था। गांव वालों ने इस मामले की शिकायत गांव के मुखिया से की और मुखिया ने इसे लेकर दरबार में अकबर के सामने पेश होने का फैसला किया। अकबर का दरबार अगले दिन गांव के मुखिया अपने कुछ गांव वालों के साथ अकबर के दरबार में पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी दी। अकबर ने यह सुनकर अपनी भौहें चढ़ाई और तुरंत इस मामले की आदेश दिया। अकबर ने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री बीरबल को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए दरबार में। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस चोरी का मामला बहुत गंभीर है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए गांव का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की। उन्होंने चोरी के दिन गांव में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। गांव के सभी लोग ईमानदार और सच्चे थे, इसलिए बीरबल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चोर कौन हो सकता है। कुछ समय सोचने के बाद बीरबल के दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने सभी गांव वालों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया और वहां घोषणा की, चोरी की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जानता हूं कि आप सभी इस घटना से दुखी हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे। बीरबल ने फिर कहा, मैंने एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया है जिससे चोर को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक जादुई डंडा रखा है। इस डंडे में यह शक्ति है कि जो भी चोर होगा उसका डंडा 1 इंच बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी को आदेश देता हूं कि आप सभी इस डंडे को छुएं। कल सुबह मैं फिर आऊंगा और देखूंगा कि किसका डंडा बड़ा हुआ है। चोर की फंसावट। गांव के सभी लोग बीरबल की बात सुनकर हैरान थे। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था, लेकिन वे बीरबल की बातों पर विश्वास करते थे। इसलिए सभी ने डंडे को छुआ और उसे अपने साथ लेकर घर चले गए। चोर भी गांव वालों के बीच में ही था। वह सोच में पड़ गया कि अगर उसका डंडा सचमुच बड़ा हो गया तो वह पकड़ा जाएगा। वह पूरी रात इसी चिंता में रहा। अंत में उसने सोचा कि अगर वह अपने डंडे को थोड़ा छोटा कर दे तो अगले दिन जब बीरबल आएंगे तो उसका डंडा छोटा होगा और वह समझ जाएगा कि वह चोर नहीं है। बीरबल का न्याय। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले फिर से मैदान में इकट्ठा हुए। बीरबल ने सभी के डंडे को ध्यान से देखा। उसने तुरंत उस व्यक्ति की पहचान कर ली जिसने अपने डंडे को काट दिया था। बीरबल ने उसे दरबार में पेश किया और उसकी पूरी कहानी सुनी तो वह बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने चोर को सजा देने का आदेश दिया और गांव के मुखिया को उनके चोरी हुए सामान को वापस दिलवाया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।